कभी सोचा है कि किसी जानदार को बिल्कुल शुरू से एक एक करके कैसे बनाया जाता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक सफर पर निकल रहे हैं जिसमें हम सबसे छोटी इकाइयों से शुरू करके तय दर तय एक मुकम्मल जानदार को जोड़ेंगे। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर जिंदगी बनती कैसे है? और यही सवाल है जो इस पूरे तज्जिए में हमारा रहनुमा बनेगा, जिसमें हम जिंदगी के खाके को बिल्कुल बुनियाद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं सबसे निचली सतह से, यानी गैर जानदार चीज़ों से, जो कि हैं एटम्स। उनको आप वो खामाल समझें जिससे कायनात की हर चीज़ बनी है। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि हर चीज़ की बुनियाद एक ही है, चाहे कोई पत्थर हो या एक जीता जागता इंसान। इनको बनाने वाले बुनियादी एटम असल में एक ही जैसे हैं। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? कायनात में जितने भी अनासिर हैं, उनमें से सिर्फ 16, जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं, पूरी दुनिया की जिंदगी बनाने के लिए काफ़ी हैं। जी हाँ, सिर्फ 16। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उन 16 में से भी सिर्फ 6 अनासिर हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं, और उनमें सबसे आगे है ऑक्सीजन, जो अकेले ही 65% है। यानी यही हैं जिंदगी के असल हीरो। जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो हम आ जाते हैं अगले लेवल पर, जिसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इनको समझने के लिए लेगो की मिसाल ले लें। कुछ छोटी सादा ईंटें हैं जैसे पानी और ग्लूकोज, और फिर कुछ बड़ी और पेचीदा चीजें हैं जैसे प्रोटीन, जो जिंदगी की असल मशीनरी बनाती हैं। अच्छा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो आ गए, अब वक्त है इन्हें जोड़ने का। तो अब हम एक और लेवल ऊपर जा रहे हैं, जहां ये मॉलिक्यूल्स मिलकर कुछ ऐसे हिस्से बनाते हैं जिनके जिम्मे खास काम होते हैं। इन हिस्सों को कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ऐसे समझें कि ये सेल के अंदर छोटी छोटी मशीनें हैं, और हर मशीन का एक खास काम है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, जो तवानाई बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं, और पौधों में क्लोरोप्लास्ट सोलर पैनल का काम करते हैं, जो धूप से तवानाई बनाते हैं। इन मशीनों के बगैर तो सेल का चलना ही नामुमकिन है। और जब ये सारी मशीनें एक साथ मिलकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती हैं, तो वो एक सेल बनाती हैं। ये एक बहुत बड़ा संगे मील है। ये तंजीम की वो पहली सतह है जिसे हम वाकई जिंदगी की एक मुकम्मल इकाई कह सकते हैं। लेकिन कहानी एक सेल पर ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा जूम आउट करके देखते हैं कि मल्टी सेलुलर जानदारों में सेल्स कैसे मिलकर काम करते हैं और ऐसे बड़े और पेचीदा ढांचे बनाते हैं जो उनके हिस्सों से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम एटम से शुरू होकर सेल्स तक आ गए हैं। हमारा अगला स्टॉप है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की दुनिया। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? बहुत आसान है, ये सेल्स की टीमें होती हैं। जब एक ही तरह का काम करने वाले सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। ये मल्टी सेलुलर जिंदगी में महारत की पहली सतह है। जैसे पौधों में मेसोफिल टिश्यू के सारे सेल्स मिलकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जानवरों में ग्लैंडुलर टिश्यू के सेल्स मिलकर हाजमे के एंजाइम्स जैसी चीज़ें बनाते हैं। मतलब सारा कमाल टीम वर्क का है। अब यहाँ से चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जब अलग अलग काम करने वाली टीमें यानी अलग अलग टिश्यूज मिलकर काम करती हैं तो वो एक मुकम्मल यूनिट बनाती हैं, जिसे हम उज़्व या ऑर्गन कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है हमारा मैदा। इसमें ग्लैंड्यूलर टिश्यू है जो हजमे का रस बनाता है, और इसमें मस्क्यूलर टिश्यू है जो सुकड़कर खाने को पीसता है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ टिश्यूज, लेकिन मकसद एक ही है। चलें अब हम तंजीम के सबसे ऊंचे लेवल्स की तरफ चलते हैं, जहां मुख्तलिफ आज़ाम मिलकर पेचीदा और एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम्स बनाते हैं। और जब बहुत से आज़ा या ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे जानवरों में दौरान खून का निज़ाम, जिसमें दिल और खून की नालियां शामिल हैं। इसी तरह पौधों में जड़ और तने के निज़ाम मिलकर पूरे पौधे को जिंदा रखते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। सोचें, जो हम दिल या गुर्दे ट्रांसप्लांट करते हैं वो इसी उसूल की वजह से मुमकिन है। ये इस बात का सबूत है कि ये सिस्टम्स कितने अहम हैं।
और आखिर में जब ये सारे सिस्टम जैसे दौरान खून, सांस का निज़ाम और हाजमा एक दूसरे के साथ मिलकर बिल्कुल ठीक ठाक काम करते हैं तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, एक मुकम्मल जीता जागता जानदार। मगर बात यहाँ एक जानदार पर आकर ख़त्म नहीं होती। एक लम्हे के लिए ज़रा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं कि ये एक जानदार जिंदगी के इस बड़े जाल में कहाँ फिट होता है। जिस तरह सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, इसी तरह जानदार मिलकर आबादियाँ बनाते हैं। मुख्तलिफ आबादियाँ मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। वो कम्युनिटी जब अपने माहौल के साथ मिलती है तो एक इकोसिस्टम बनता है, और ज़मीन के सारे इकोसिस्टम्स मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, यानी पूरी दुनिया की ज़िंदगी। तो इस पूरे सफ़र से क्या सीखने को मिला? यही कि ज़िंदगी की इमारत स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है। हर नया लेवल अपने से पिछले लेवल पर खड़ा है, और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक हैरत अंगेज दुनिया बनती है। और आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। बेजान एटम से लेकर एक जानदार सेल और फिर एक पूरे बायोस्फीयर तक, इस लंबे सफ़र में जिंदगी की चिंगारी असल में जलती कहाँ है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।